नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। शाहजहांपुर में बकरी चराने गए अमर कश्यप की हत्या कर दी गई। उसको बहुत बुरी तरह मारा गया था। उनका शव चांदमारी के जंगल में मिला पड़ा हुआ था। गले में गमछा कसा हुआ था। शरीर पर चोटों के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों से उस जगह पर हाथापाई हुई होगी, क्यों जिस जगह पर उसकी लाश पड़ी थी जमीन पर हाथापाई के निशान होने के इशारे कर रही थी। इतने सबूत होने के बाद भी पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। परिजनों ने लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। उनका भी कारण था। अमर कश्यप की कुछ दिन पहले एक पड़ोसी से विवाद हुआ था। अमर कश्यप को 2 दिन में मारने की धमकी भी दी थी। आपको बता दें 30/10/2025 को शुक्रवार को मारने की धमकी दी थी और शनिवार तारीख 31/10/2025 को लापता हो गया था। 1/11/2025 को दोपहर बाद शव कैंट क्षेत्र में चांदमारी के जंगल में मिला। गले में गमछे का फंदा कसा था। शरीर पर चोट के निशान भी मिले। अमर कश्यप का 3 दिन पहले पड़ोसी से विवाद हुआ था। उसने धमकी दी थी। परिजनों ने 3 लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दीपक, आकाश, अख्तर। पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया था। आज तक पुलिस प्रशासन हत्यारों को पकड़ने में रुचि नहीं ले रही है। क्या कारण हो सकता है, ये सदर बाजार पुलिस जाने। आज तक अमर कश्यप के कातिलों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को छोड़ा है वही कातिल है। एक मां की आत्मा कहती है, पर पुलिस उन्हें बचाने में लगी है। अगर जल्द हत्यारों को नहीं पकड़ा तो हमारा पूरा परिवार लखनऊ आदित्यनाथ योगी से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि शाहजहांपुर की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है, क्योंकि कई बार एसपी राजेश द्विवेदी से मिलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका हमें बहुत अफसोस है। हमें लगा था कि एसपी साहब हमें इंसाफ दिलाएंगे, पर अब ऐसा नहीं लगता। नरेंद्र सिंह खोजी की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या परेशानी है आपकी? हमारे बेटे का मर्डर हो गया। मैंने एसपी को एप्लीकेशन दी तो 2 बार दी और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कातिल हैं, मुंजिम हैं, वो फरार घूम रहे हैं और पुलिस लापरवाही कर रही है। पुलिस पकड़ नहीं रही है। फिर मेरे बेटे के कातिल कौन है, उन्हें पकड़े। आप पुलिस पकड़े, फिर पकड़ ही नहीं रही है पुलिस। तो कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपने प्रार्थना पत्र दिया है? अख्तर हैं और आकाश है और दीपक है और मेरी बहू का हाथ है उसमें। बहू ने मेरे मरवाया है। मेरी बहू ने, लक्ष्मी ने। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं ये? यहीं रहती है, मेरे घर ही में रहती है। और उसके भाई, जब से मेरा एक बेटा मरा, जब से वो यहाँ मेरे घर ही में रह रही है। 1.5-2 महीना से रह रहे हैं उसके भाई मेरे घर में। तो आप ये कैसे पता लगा है कि इसमें बहू कहाँ थे? आप कैसे कह सकते हैं? बहू ने कहा था जब मेरे बेटा मरा कैंसर में, तो बहू ने कहा कि हम पल्लव तुम्हारी कसम खा रहे, इस घर में से 2 लाख अभी निकलेंगी। एक निकल गई, एक अब और भी करवाएगी किसी को। कब कहा ऐसा आपकी बहू ने? जब मेरा बेटा मरा था तो मेरा बेटे को मरे 40 दिन हुए। जब 41वें दिन लगा तो मेरा बेटा दूसरा वाला मरवा दिया गया। आप योगी सरकार से क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं मेरे मुंजिम पकड़े जाएं और इन्हें सजा हो, फांसी की सजा हो इन्हें। मेरे बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा है। कम से कम 7 चोटें हैं मेरे बेटे के और फांसी लगाई है। और क्या नाम, आगे शरीर पे मारा है, हाथ पैर सब तोड़ दिए, पथरी सब तोड़ दी। कितने दिन हो गए अभी तक ये हादसा हुए? आज 1 महीना हो गया है। 1 तारीख तो मारा गया मेरा बेटा। आज 1 महीना हो गया। 2 है, आज 1 है। पुलिस ने किन किन लोगों को गिरफ्तार किया था? अख्तर को और दीपक को और फिर आकाश को पकड़े नहीं उसने और वो छोड़ दिए गए फिर।